नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को, चाहे वो फर्स्ट नोड हो, चाहे वो एंड नोड हो, या फिर बीच में से कोई भी नोड हो, उसको डिलीट कैसे करें, उसका एक कॉमन फंक्शन हम कैसे लिखें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, फंक्शन मैंने पहले से लिख रखे हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा कमेंट में। देयर आर टू फंक्शंस। एक फंक्शन मैंने लिखा है डिलीट नोड, जिसमें हम डेटा लेंगे कि कौन सा डेटा है जिसकी नोड को हमें डिलीट करना है। हर नोड पे एक डेटा है, 10, 30, 20 लाइक दैट। सॉरी। तो जो भी नोड होगी उस नोड को हमें डिलीट कैसे करना है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे एंड हो, उसके लिए लॉजिक हमने लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, दो फंक्शंस लिख लिए हैं। एक तो जो डिलीट नोड फंक्शन है, जो एक्चुअली में नोड को डिलीट करने का लॉजिक रखता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है फाइंड नोड। हमें उस नोड को फाइंड आउट करना है जिसमें ये डेटा है, राइट। अब ये फंक्शन हमने लिखा है फाइंड नोड के नाम से। ये रहा वो फंक्शन फाइंड नोड। अब इस फाइंड नोड फंक्शन में आप ऊपर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ये क्या करता है। ये फंक्शन रिटर्न करता है नोड का एड्रेस। जो भी नोड होगी उस नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा, जिस नोड को भी आपको डिलीट करना है, जिसमें भी वो डेटा अवेलेबल है, ठीक है। और उसके अलावा दो चीजें और ये रिटर्न कर रहा है, नोड की लोकेशन, और अगर लास्ट नोड है, ठीक है, अगर लास्ट नोड है तो सेकेंड लास्ट नोड की लोकेशन। अगर हमारी नोड लास्ट नोड है तो हमें सेकेंड लास्ट नोड भी चाहिए। जैसे अगर ये रही हमारी लिंक लिस्ट और इसमें जो लास्ट नोड है ये नोड है, अगर इसको डिलीट करना है, ये डिलीट होने वाली थी, इसके पास वो डेटा था जिसको डिलीट करना है, तो आपको ये नोड पता होनी चाहिए। तो अगर हम लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं तो सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस ये रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे तो चाहे तो हम हर किसी नोड के साथ ऐसा कर सकते हैं, बट हाँ, यहाँ पे लॉजिक हमने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। सिर्फ सेकेंड लास्ट नोड के केस में ही हम इसको हैंडल कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसका जो लॉजिक है कुछ इस तरीके से लिखा है कि सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, नोड स्ट्रिंग टाइप का, पॉइंटर टाइप का, और उसमें पी फर्स्ट यानी कि सबसे पहला वेरिएबल, पहला जो नोड है पी फर्स्ट, उसको डाल दिया है, ठीक है। और उस नोड में हमने क्या किया है, तब तक उसको इटरेट किया। ये पहला जो चेक है ना, ये चेक उसके लिए है जब हम लास्ट नोड को चेक कर रहे हैं, चेक फॉर लास्ट नोड। तो इसमें हमने क्या किया है, टेम्प को नेक्स्ट चेक किया अगर वो नल नहीं है, ठीक है। अगर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, इस तरीके से लास्ट नोड चेक करनी है। मान लीजिए आप टेम्प हैं और टेम्प में आप यहां पहुंचे हैं, तो टेम्प का नेक्स्ट आपका नल नहीं है, लेकिन टेम्प का नेक्स्ट ये नल है। माफ कीजिएगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो ये नाक में सुड़सुड़ाहट और ये सब चीजें नॉर्मली होती रहती हैं मेरे साथ, तो इग्नोर कीजिएगा उस चीज को, ये थोड़ा सा परेशान रखती है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो चीजें लगाई हैं, पी टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए और पी टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर नल है, ठीक है, दो कंडीशंस, एंड लगा हुआ है। अगर पी टेम्प का पी नेक्स्ट नल नहीं है और पी टेम्प के पी नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, तो इसका मतलब है कि जो हम पी टेम्प में हैं वो सेकेंड लास्ट नोड है हमारी, ठीक है। और साथ में हम ये चेक कर लेते हैं कि पी टेम्प के पी नेक्स्ट का डेटा, साथ में हमने ये चेक कर लिया। पहली चीज तो ये लास्ट नोड के लिए हमने चेक किया कि जो पी टेम्प है जो यहाँ पे थी, क्या उसके आगे जो नोड है वो लास्ट नोड है, उसी लॉजिक से चेक किया है, पी टेम्प टू नेक्स्ट नल। और साथ में ये देख लिया कि नेक्स्ट का जो डेटा है, क्या वो डेटा उसी डेटा से मैच कर रहा है जिस डेटा को हम डिलीट करना चाहते हैं, यानी जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है, अगर वो मिल गया तो इसका मतलब है कि हम लास्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, ये जो पी सेकेंड लास्ट नोड है, इसमें हमने क्या किया, पी टेम्प को डाल दिया, क्योंकि हम पी टेम्प की मदद से वहीं पर हैं, सेकेंड लास्ट नोड पे हैं, तो पी टेम्प को हमने पी सेकेंड लास्ट नोड में डाल दिया। यहाँ पे देखिए डबल एस्ट्रिक यूज किया गया है। अगर आपको पॉइंटर्स के बारे में पता है तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, डिलीट नोड के अंदर से इस फंक्शन को कॉल किया है, फाइंड नोड को, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है पी सेकेंड लास्ट नोड के नाम से, यहाँ पे है सिंगल एस्ट्रिक, ठीक है, ये पॉइंटर है। अगर हमने इसको सिंगल एस्ट्रिक पास किया होता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल हो जाता फाइंड नोड के लिए। तो जैसे ही हम फाइंड नोड से बाहर निकलते, ये यहाँ पे जो वैल्यू आप सेट कर रहे हो, ये वैल्यू गायब हो जाती, रिमूव हो जाती, ठीक है, ये वैल्यू चली जाती, ठीक। तो इस वजह से हमें दिक्कत हो जाती। ओके, सो इसलिए हमने क्या किया कि पी सेकेंड लास्ट नोड के लिए हमने इसको डबल एस्ट्रिक लिखा, क्योंकि ऐसे क्या होगा, हम इस पॉइंटर के एड्रेस पे जाकर के स्टोर कर रहे हैं उस पी टेम्प को, ठीक है। सो इससे रिटर्न होने के बाद भी, इस फंक्शन से रिटर्न होने के बाद भी ये वैल्यू यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है, ये चीज है। तो पी टेम्प टू एंड डेटा, उसके बाद हमने क्या देखा है यहाँ पे, अगर ये चीज मिल गई तो हमने क्या किया, लास्ट को यहाँ सेट किया, और साथ में हमने क्या सेट कर दिया, अगर हम सेकेंड लास्ट नोड, अगर हम लास्ट नोड को रिटर्न कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पी एन नोड, इसके अंदर नोड लोकेशन में 2 रिटर्न करेंगे।
ठीक है। अगर हमारा नोड आखिरी नोड है तो पी एन नोड लोकेशन में हम 2 रिटर्न करेंगे। अब आते हैं यहां पे, अगर हमारा नोड फर्स्ट नोड है तो पी एन नोड लोकेशन में हम 1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, पी एन नोड लोकेशन में 2 कब रिटर्न किया है, जब हमारा लास्ट नोड है। लेकिन हम इस तरह से आगे बढ़ते चले गए, अगर पी टेम्प का डेटा के बराबर नहीं हुआ, बराबर हुआ तो ब्रेक कर गए, नहीं तो आगे वाले पी टेम्प टू नेक्स्ट करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए, लास्ट को और फर्स्ट को चेक करते रहे। तो लास्ट और फर्स्ट को इस वाइल लूप के अंदर हमने चेक किया है, सॉरी फर्स्ट को नहीं, सिर्फ लास्ट को अंदर चेक किया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि डेटा हमारे डेटा के साथ मैच कर रहा है या नहीं किसी नोड का, और अगर मैच कर रहा है तो ब्रेक कर गए लूप से और नीचे आ गए, नहीं कर रहा है तो हम आगे बढ़ते चले गए, तब तक बढ़ते चले गए जब तक कि नोड मिल नहीं गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब जब नोड से बाहर आ गए, मान लीजिए किसी जगह पे, मान लीजिए पहली नोड पे या बीच की किसी नोड पे हम बाहर आ गए, ब्रेक कर गए, तो यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज चेक की कि क्या हमें जो पी टेम्प मिला है, क्या ये टेम्प हमारे फर्स्ट नोड के बराबर है। अगर फर्स्ट नोड के बराबर है तो पी एन नोड लोकेशन इस वेरिएबल में हमने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया, ये बताने के लिए कि हमारी नोड पहली नोड है जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, पहली नोड है जिसको हमें डिलीट करना है। अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट नोड तो ऊपर आप हैंडल कर ही चुके हो, अगर ऐसा नहीं है तो सीधी सी बात है ये कोई मिडिल नोड है। मिडिल नोड के केस में हमने रिटर्न किया है 3। इफ नोड इज इन मिडिल देन पी एन नोड लोक विल कंटेन 3। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो यहां पे हमने 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है नोड ना मिले, अगर नोड ना मिले तो पी टेम्प क्या होगा, नल होगा। नल के केस में हमने क्या किया है, नल के केस में 0 रिटर्न किया है। अगर हमें कोई भी नोड ऐसी नहीं मिलती जिसका डेटा मैच करता है तो पी एन नोड लोक क्या करेगा, 0 रखेगा, और फंक्शन ये जो है नोड है ये नल रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब उसके बाद डिलीट नोड के अंदर हमने इसी पी नोड को कॉल किया है, फाइंड नोड। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और करनी होगी, इफ पी नोड, अगर ये पी नोड है, मिल जाता है हमें, तो हम यहां लास्ट तक आते हैं और इसे गायब कर देते हैं। ठीक है, ये लॉजिक लिखा हुआ है। यहां पे हमने क्या किया, पी नोड अगर हमें मिल जाता है तो पी नोड जो हमारा नोड टेम्प है यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, और अगर ये हमारा पहला नोड है जिसको गायब करना था तो ये पहले नोड का लॉजिक लिखा है। टेम्प में हमने नोड इकट्ठा कर लिया, नोड रख लिया, जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है उसमें नोड रख लिया जो कि पहला नोड होगा। फिर पहले नोड में हमने पी टेम्प का नेक्स्ट कर दिया, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमारा पहला नोड नहीं, पहले का अगला नोड हमारा फर्स्ट नोड बन जाएगा, क्योंकि पहला तो डिलीट कर रहे हैं। तो पी टेम्प में हमने पी नोड डाला और लास्ट में नीचे आकर के डिलीट कर दिया है पी टेम्प, और पी टेम्प को नल कर दिया है। उसके बाद हमने देखा अगर हमारा ये लास्ट नोड की हैंडलिंग है तो पी टेम्प में पी नोड तो डाला ही है, उसको मेंटेन कर लिया है, उसको डिलीट करना है इसलिए, और पी सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमने नल कर दिया। क्यों, क्योंकि जो पी सेकेंड लास्ट है इसका नेक्स्ट अब यहां होना चाहिए बिल्कुल नल पे, अगला नोड तो डिलीट करना है हमें, क्योंकि अब लास्ट नोड नहीं रहेगी। और अब हमने पी लास्ट को किससे पॉइंट करा दिया, पी सेकेंड लास्ट नोड से, तो पी लास्ट नोड अब पी सेकेंड लास्ट नोड को रखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पी लास्ट में पी सेकेंड लास्ट नोड को रख दिया, और हमने पी सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल कर दिया, और ये जो पी टेम्प था जिसे डिलीट करना था ये वाला, इसको हमने टेम्प में रख दिया, क्योंकि ये जो पी नोड है ना, ये देखिए ये पी नोड, इसमें एग्जैक्ट नोड का एड्रेस आएगा जो नोड डिलीट करनी है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस आएगा अगर हमारी लास्ट नोड थी ये, अगर ये हमारी लास्ट नोड है ना, तो यहाँ पे इसके पीछे जो नोड है उसका एड्रेस आएगा, ये है। ठीक है, तो ये चीज हमने कर दी, पी लास्ट इज इक्वल टू पी सेकेंड लास्ट नोड यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे नीचे हम डिलीट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने देखा कि अगर हमारा नोड इनम जो है 3 है, यानी अगर हम बीच में से कोई नोड डिलीट कर रहे हैं, तो बीच में से जो नोड डिलीट कर रहे हैं उसका लॉजिक पता है, हमने ये लिखा है। अगर बीच में कोई नोड है, सपोज ये 1 2 3 4 5 ये हैं, ठीक है, तो यहां पे जो नोड है, अगर इसमें बीच में कोई नोड है तो हमने क्या किया है, इस नोड को डिलीट करने के बजाय हमने क्या किया, इस नोड को डिलीट किया, लेकिन उससे पहले हमने इस नोड का डेटा यहां कॉपी कर लिया है, और इस नोड के नेक्स्ट में हमने ये डाल दिया है, और बीच में से इसको गायब करने के लिए पी टेम्प में इसको स्टोर कर लिया। पी टेम्प जो वेरिएबल हमने लिया है, पी टेम्प, ये अगर आप देखें तो पी टेम्प में पी नोड के नेक्स्ट को हमने स्टोर कर लिया। पी नोड में क्या आता है, पी नोड में वही एड्रेस आता है जो हमें डिलीट करना है, वही नोड आती है जो हमें डिलीट करने के लिए कही जा रही है, जिसमें वो डेटा मिल रहा है। लेकिन जो हमें बीच में कोई नोड मिलती है तो हमने क्या किया, उस नोड को डिलीट ना करके उसकी अगली नोड को डिलीट करना है, तो हमने उससे पहले क्या किया, पी नोड के इस पी टेम्प में, ये टेम्प में ले लिया, इस पी नोड, सॉरी ये पी नोड का जो नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट में हमने क्या डाला, पी नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी ये डाल दिया, ये वाला। ठीक है, और पी नोड के डेटा में हमने क्या किया, पी नोड के नेक्स्ट का डेटा यहां वापस भर दिया।
तो इससे क्या हुआ, कॉपी करने से क्या हुआ, हमारी ये जो है नोड ये मेंटेन हो गई, और अब यहाँ का डेटा हमें चाहिए था, यहाँ मेंटेन हो गया। अब ये नोड हम डिलीट कर सकते हैं, तो इस नोड को हमने डिलीट कर दिया। यही हमने मिडिल नोड को डिलीट करने के लॉजिक में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं आई होप आपको समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा है। पी टेम में पी नोड का नेक्स्ट ले लिया, अब उसके बाद पी नोड के डेटा में पी नोड का नेक्स्ट का डेटा डाल दिया पहले, जो अभी हम दिखा रहे थे, और उसके बाद पी नोड के नेक्स्ट में हमने पी नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दिया। इस तरीके से हमने इसको मेंटेन किया है, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको बड़े इजीली ये समझ में आएगा। तो अभी समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से समझा दिया है, बट हाँ इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हो सकता है समझते समय अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि हाँ थोड़ा उलझा हुआ सा है, बट ये उलझा हुआ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीधा सा है। आपके हाथ में जैसे ही ये कोड आए, आप इस कोड को लिखिए अपने सिस्टम पे, अपने आईडी पे आप इस कोड को टाइप कीजिए, पेस्ट कीजिए, और वहां पर इसको चला करके देखिए, डिबग करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, और कहीं पर भी अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट या किसी भी तरह का प्रोग्राम लिखते हैं तो ये छोटे से लॉजिक जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये आपके हर जगह काम आएंगे। कहीं पर भी किसी भी तरह का प्रोग्राम लिखते समय आपको ये एक आइडिया देंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। एज इट इज प्रैक्टिस मत कीजिए, जो मैंने लिखा एज इट इज को रटिए मत, रटना नहीं है प्रोग्रामिंग को, बिल्कुल और बिल्कुल रटना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लीजिए, आपके पास बेहतर आइडिया है तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप इस तरीके समझना चाहते हैं तो इस लॉजिक को समझने के बाद इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश खुद से कीजिए। कभी भी कॉपी और पेस्ट मत कीजिए कोड को। कोड जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए है, आपके सहारे के लिए है, रटने के लिए नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कोड मैं शेयर कर दूंगा, ये दोनों फंक्शंस आज के कोड में शेयर होंगे, कमेंट के अंदर शेयर करूंगा। मैं एक अभी गिटहब पे रिपोजिटरी बना रहा हूँ, उस रिपोजिटरी में ही सारा कोड डाल दिया करूंगा, और वहां से आप कोड को उठा सकते हैं। कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रहा हूं मैं, तो बहुत जल्दी वो अवेलेबल होगा आपके पास, तो वो मैं शेयर करूंगा फिर, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज इस वीडियो के लिए मैं इसका कोड एक कमेंट में ही शेयर करूंगा। तो आप कमेंट देखते रहिएगा, जो सबसे पहला कमेंट होगा मेरे वीडियो पे वो मेरा ही होगा, और उसमें मैं ये कोड डाल दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आई होप दे ऑल विल लव इट। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं रोकता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड